लेट अस रिमेंबर। चलिए हाँ, दूसरा चैप्टर, वही दूसरा चैप्टर है, उसका शेष विभाग है। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करा था, उसी को करा दूँ। लेट अस रिमेंबर, चलो याद करते हैं, चलो याद करते हैं। कल एक जगह लिखा था लेट वी, कुछ ऐसे करके लिखा था, लेट घास से वी लगा दिया था, 100% गलत है। ठीक है ना, आगे हाँ, मेन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। मेन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी आदमी, जानवर और पौधे, ये आर लिविंग थिंग, ये सब के सब क्या हैं? आर्मीस हैं, लिविंग थिंग्स, जीवित प्राणी हैं। बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वे लोग यानी जिनको जिनको गिनाया गया, मेन को, एनिमल को एंड प्लांट्स को, बट लेकिन दे किनके लिए? इनके लिए आया है। वे सब डिफर हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम से ईच अदर, एक दूसरे से, इन देयर, ठीक ना, इन देयर, तो ये अलग अलग तरीक़ों से ये भिन्न है। देखिएगा, इन देयर क्या? मूवमेंट, फूड, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रीदिंग एंड वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये 5 बिंदु दे रखे हैं, तो इन 5 बिंदुओं से ये मेन एनिमल एंड प्लांट्स डिफर हो जाया करते हैं, अलग अलग हो जाया करते हैं। ठीक है, यानी मूवमेंट मीन्स गति, ब्लड, फूड मीन्स भोजन, सेंस ऑर्गन मीन्स ज्ञानेंद्रियाँ, और ब्रीदिंग श्वसन क्रिया से, और वेज ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन का जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, प्रजनन की वजह से ये अलग अलग हो जाया करते हैं। आगे चलें, एक्सरसाइज, क्या? एक्सरसाइज, चलिए एक्सरसाइज को देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, आंसर दीजिए नीचे के प्रश्नों का। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल, कोई उदाहरण दीजिए, ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कैसे अंतर हैं, ठीक ना, किस तरह से भिन्न है, किस तरह से कैसा अंतर है, यानी किस तरह से भिन्न है, अलग अलग हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक ना, तो कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मूवमेंट को ले लें, उनका फूड ले लें, उनका सेंस ऑर्गन ले लें, ठीक ना, ये कह सकते हैं एनिमल्स, फूड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स का ना, तो एनिमल्स मूव टू वन प्लेस टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट प्लांट्स डू नॉट, यानी प्लांट्स नहीं मूव करते हैं, या डू नॉट मूव, बन गया। अब एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक ना, एनिमल्स हैव फूड, यानी एनिमल्स भोजन बना लेते हैं, या मेक फूड, टेक फूड, भोजन लेते हैं, बट प्लांट्स मेक फूड, ठीक ना, यानी जंतु जो होते हैं पौधे भोजन करते हैं, लेकिन पौधे भोजन बनाते हैं, ये अंतर हो गया। और आगे ये कह सकते हैं कि एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, जंतुओं की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, बट प्लांट्स हैव नो सेंस ऑर्गन्स, लेकिन पौधों के कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते। तो एक देना था, तो आप डायरेक्ट इसे लिख दीजिए, देख लीजिएगा। कह रहा है फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, गिव एन एग्जाम्पल दीजिए ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफर, किस तरह से पौधे और जंतु अलग अलग हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। तो कहते ऐसे आंसर लिखिएगा, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स डू नॉट मूव, ये पूरा लिख डालिए, सही रहेगा। एनिमल्स मूव वन प्लेस टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, या प्लेस टू प्लेस कह सकते हैं, एनिमल्स मूव प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बट प्लांट्स डू नॉट मूव, लेकिन पौधे नहीं मूव करते। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे। वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी क्यों एनिमल्स जो होते हैं मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक,
क्यों मूव करते हैं, क्यों गति करते हैं? फॉर फूड, किसके लिए गति करते हैं? भोजन के लिए गति करते हैं। और भोजन के लिए सिर्फ नहीं गति करते हैं, उनके मूवमेंट से उनके शरीर में तमाम क्रियाएं होती हैं, उनका पाचन उसी पे डिपेंड है, ठीक ना। उनके शरीर एक्टिव तभी रह पाएंगे, अगर मूवमेंट ना करें तो फिर से उनके हाथ पांव मुड़ नहीं पाएंगे, सीधे रह जाएंगे। यदि वो एक महीना अपने कोई हाथ को, कोई भी हो, आप हो चाहे कोई जंतु हो, अगर वो ना हिला पाए, ठीक है, अपना पाँव ना हिला पाए कोई जंतु, ठीक ना, सीधा वो रखा रह जाए, फिर एक महीने बाद अगर उसको दिया जाए तो हिला ही नहीं पाएगा, मुड़ ही नहीं पाएगा। तो तमाम सारी बातें हैं। तो फिलहाल में आप क्या कहेंगे? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फूड। क्या कहेंगे? फॉर फूड, वाई डू हटा देंगे। क्लियर हुआ? अगला, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी कैसे हरे पौधे बनाते हैं देयर फूड, अपना भोजन, यानी हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये है ना, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो हाउ डू हटा देंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स मेक देयर इन द प्रेजेंस ऑफ सन, ठीक ना, सूर्य, सनलाइट, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। चलिए इधर दिया था, यहाँ देखिएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विथ एयर, वाटर एंड सनलाइट। सारे जो हरे पौधे हैं ये सब के सब एयर, वाटर एंड सनलाइट के साथ अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना। तो हरे पौधे हैं जी। तो क्या लिखा? ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विथ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश के साथ बनाते हैं। यही आंसर लिख डालिएगा, हो गया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन बनाते हैं विथ एयर, वाटर एंड सनलाइट। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। यानी हाउ टू हटा देंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विथ, ये बस इसके आगे क्या जोड़ देंगे? विथ वाटर एंड सनलाइट एंड एयर ठीक ना। आगे चलते हैं। फ्रॉम वेयर एनिमल्स गेट देयर फूड, फ्रॉम वेयर कहाँ से, एनिमल्स गेट देयर फूड, यानी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? सॉरी, जंतु कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आंसर देखिए क्या बन जाएगा। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। क्लियर हुआ? आगे, फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम वेयर हटा देंगे। एनिमल्स, देखिए क्वेश्चन में गलत बनाया है, फ्रॉम वेयर एनिमल्स गेट, गलत की क्या, ऐसे होगा, फ्रॉम वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड, इस से डू छोड़ दिया। आंसर जब लिखेंगे तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। अगला, हाउ डू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जो जीवित प्राणी होते हैं, जो भी जीवित हैं, ठीक ना, तो सब के सब किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन किस तरह से होता है लिविंग का, ठीक है। तो बाई गिविंग बर्थ और बाई आर लेइंग एग्स, ठीक ना। तो या तो अंडे दे करके और नहीं तो बच्चा पैदा करके वे क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी प्रजनन का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ, सम एनिमल्स लाइक बर्थ एंड स्नेक्स ले एग्स
वेयर एज कैट्स एंड डॉग्स, ये क्या, हाँ, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो ऐसे लिख डालेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। हाउ डू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग्स किस तरह से प्रजनन करते हैं, कहेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बाय laying eggs and giving birth their young ones। क्लियर हुआ, यंग वंस, फिर से एक बार और देखेंगे। हाउ डू को हटा देंगे, लिविंग थिंग्स, लिविंग तो क्या, हाउ डू को हटा देंगे, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, अंडे दे करके, लेइंग उधर ले लिखा था ना, ले में ING जोड़ लीजिएगा, लेइंग एग्स, अंडे दे करके, एंड गिविंग बर्थ देयर यंग वंस, यंग वंस का अर्थ होगा बच्चा, यानी अपने बच्चों को जन्म दे कर करके या अंडे दे कर करके अपना प्रजनन जारी रखते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, टिक टिक लगाना है, टिक में सही का निशान लगाना है, द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे। दीज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं अन्य जंतुओं को खाते हैं, कौन कौन हैं जो खाते हैं, स्नेक एंड टाइगर, सांप और ये टाइगर, चीता, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये अन्य जंतु को खाते हैं। अब ये सही है, या काउज एंड गोट्स, बकरी और गाय, ये दोनों किसी दूसरे जंतु को खाते हैं, ये किसी को नहीं खाते। डॉग्स एंड रैबिट, ये भी तो किसी को नहीं खाते, ठीक ना। तो पता चला कि जंतु को खाने वाले कौन है, स्नेक एंड टाइगर, तो इसी को कहेंगे, ये सही है, यानी इसी पे टिक लगा देंगे। क्लियर हुआ, आगे। दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, ये जो प्लांट्स हैं ईट इंसेक्ट, ये जो पौधे हैं खाते हैं कीड़े मकोड़े, ये पौधे क्या खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े। कौन है वो पौधे, इन दोनों तीनों में से देखना है, ये जो पौधे कीड़े मकोड़े खाते हैं। बनाना एंड रोज प्लांट्स, यानी केला और जो गुलाब के पौधे हैं ये क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, नहीं। वीनस फ्लाइंग ट्रैप्स एंड पीचर प्लांट, ठीक ना, हाँ, ये दोनों जो पौधे हैं, यानी वीनस फ्लाइंग ट्रैप एंड पीचर प्लांट, पीचर टी साइलेंट है, पिक्चर नहीं बोलेंगे, पीचर प्लांट, ये जो दोनों हैं ये कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, स्मॉल इंसेक्ट को खा लेते हैं। अगला, ये क्या, व्हीट एंड पोटैटो प्लांट्स, तो व्हीट का यानी गेहूं का और आलू का पौधा ये क्या करते हैं, जंतु खा, कीड़े मकोड़ों खाते हैं, नहीं। इसमें आंसर कौन होगा, बी। क्लियर हुआ, आगे। दीज एनिमल्स ले एग्स, ये जो जंतु हैं अंडा देते हैं, कौन कौन, कैट्स एंड डॉग्स, जी यही सही है ना, बिल्ली अंडा देती है और कुत्ते भी अंडा देते हैं, नहीं गलत लग रहा है क्या, जी चलिए गलत है। बर्ड्स एंड फिशेज, ठीक ना, मछलियाँ और चिड़ियाँ ये अंडा देती हैं, हाँ सही है, ठीक ना। हार्सेज एंड टाइगर्स, ये भी अंडा देते हैं क्या, नहीं ये नहीं अंडा देते हैं, यही सही है। आगे चलते हैं। गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जितने भी हैं उनका एग्जाम्पल देना है। क्या, ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जात, ठीक ना, आर लिविंग थिंग, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और क्या कहते हैं, एंड एनिमल्स, एंड तो कह लीजिए ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग। क्लियर हो गया, यानी जीवित चीज़ें हैं ये, मानव, जानवर और पौधे।
सेकेंड पेन्स, ठीक ना, और यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, आर नॉन लिविंग, यानी पेन्स, चेयर्स, बैग्स, टेबल और माउंटेन कह सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई नॉन लिविंग का आर नॉन लिविंग थिंग्स। अगला सनफ्लावर्स, सूर्यमुखी, ठीक ना, एंड आर प्लांट्स, सनफ्लावर एंड सनफ्लावर, ठीक है। अच्छा, मैंगो एंड रोज आर प्लांट्स, ये पौधे हैं, सॉरी सनफ्लावर, सही तो है, ठीक ना, सूर्यमुखी, ठीक ना, एंड बनाना ट्री एंड मैंगो ट्री, ठीक ना, ये सब के सब क्या हैं, रोज ट्री, ठीक ना, आर प्लांट्स, ये पौधे हैं। ये भरना है, फिर से इधर भरने वाला आ गया, क्या कहा है, काउज कैट्स एंड डॉग्स भर लिया बच्चा, ठीक ना, गिव बर्थ टू बेबीज, ठीक ना, ये काऊ कैट्स एंड डॉग्स जन्म देते हैं टू बेबीज, ठीक ना, यानी बेबी को जन्म देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं यानी बच्चा पैदा करते हैं। स्नैक्स बर्ड्स एंड हेंस ले एग्स, सांप, चिड़ियाएँ और ये मुर्गियाँ अंडे देते हैं। बटरफ्लाइज एंड फ्लाइज ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन देयर बॉडीज, हाँ उनके शरीर में कहीं छिद्र होता है, उसी से वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। मंकीज काउज एंड डॉग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, जी मंकी हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। अगला लायंस टाइगर्स एंड WOLF, ओफ, ठीक ना, ए जैसे दिख रहा है, इट अदर एनिमल्स, ओफ, जी हाँ जी खाते हैं, ये क्या खाते हैं, अन्य जंतुओं को खा लेते हैं। एलिफेंट्स काउज गोट ईट प्लांट्स, जी हाँ ये पौधे खाते हैं। और कौन, मोल्स एंड बटन्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट नहीं है। अगला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट कीजिए, प्लांट और एनिमल्स, शेप, फूड, विथ, अब आगे क्या जाना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट कीजिए, यानी आप प्लांट और एनिमल के अंतर को बताना है इन बिंदुओं से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लांट्स और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करना है बाय दिस 5 पॉइंट्स, इन 5 पॉइंट से। इनका शेप क्या होता है, पौधे का शेप क्या होता है, एनिमल का शेप क्या होता है, तो ये लंबे आकार के होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं, तो इसमें लार्ज और इसमें लिख देंगे स्मॉल। फूड क्या, भोजन, पौधों का भोजन क्या होता है, जंतु का भोजन क्या होता है, तो पौधों का भोजन होता है फ्रॉम सन एयर एंड वाटर, फ्रॉम सन एयर एंड वाटर, इससे अपना भोजन बनाते हैं। और ये अपना भोजन एनिमल किससे बनाते हैं, प्लांट से बनाते हैं, यहाँ प्लांट लिख दिया जाएगा, इसमें एयर वाटर एंड सनलाइट, सनलाइट याद रहेगा ना। अगला व्हाट दे ब्रीथ, ये सांस क्या लेते हैं, तो ये जो सांस लेते हैं पौधे, ये CO2 को सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक ना, और ये क्या करते हैं, O2 लेते हैं, ऑक्सीजन, O2 ऐसे लिखिएगा, पेंसिल लेना है, O2, ठीक ना, और इसमें CO2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक ना।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन। हाउ दे ब्रीथ, ये कैसे सांस लेते हैं, यानी जानवर पौधे कैसे सांस लेते हैं, तो ये सांस लेते हैं फ्रॉम देयर स्मॉल पोर्स विच वी कॉल स्टोमेटा, छोटे छोटे छिद्रों से, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा से सांस लेते हैं। और ये ये लंग से, होल से, अंदर बॉडी, होल से एंड गिल्स से। तो गिल्स, होल्स एंड लंग्स से, लंग्स फेफड़े से। क्लियर हुआ। मूवमेंट, तो ये मूवमेंट, नो मूवमेंट, ये कोई गति नहीं करते। हाँ, गति अगर होती है तो अप एंड डाउन होती है, ऊपर और नीचे की गति होती है। इनकी जड़ें नीचे जाती हैं, ये ऊपर बढ़ते हैं सूरज की ओर, तो यहाँ नो मूवमेंट लिखिए। ये मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करते हैं तो किस से, फॉरवर्ड एंड टूवर्ड, आगे की ओर और पीछे की ओर गति करते हैं, ठीक ना। इस तरह से करके ये गति हो गया। मेक स्टेटमेंट W इफ रॉन्ग, यदि गलत हो तो W लिखिए, और इफ राइट, यदि सही हो तो R लिखिए। प्लांट्स हैव टू मूव फॉर फूड एंड वाटर, पानी और भोजन की तलाश में पौधों को मूव करना पड़ता है, कहेंगे रॉन्ग है, तब W लिखा जाएगा इसमें, पहले वाले में W। एनिमल्स मेक देयर ऑन फूड, जंतु अपना भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं जंतु अपना भोजन, ठीक ना, प्लांट से, सॉरी, एनिमल्स मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन बना लेते हैं। अब ये सही है गलत, सही है और गलत वाला है, तो क्या होगा, गलत है, नहीं बना पाते हैं, तो रॉन्ग है, तो W लिखा जाएगा। प्लांट्स डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस बट एनिमल्स डू, यानी पौधे नहीं जन्म देते हैं अपने बच्चों का, बट एनिमल्स डू, लेकिन जो जंतु होते हैं वो देते हैं, जंतु जन्म देते हैं, पौधे नहीं देते हैं, सही है, राइट, R, राइट के लिए R लिखा जाएगा। फिशेज, मछलियाँ, ब्रीथ थ्रो देयर गिल्स, मछलियाँ अपने फेफड़ों गलफड़ों से सांस लेती हैं, सही है, राइट। एवरी एनिमल्स हैज़ विंग्स एंड क्लाज, जितने भी जंतु होते हैं सबके पंख होते हैं और क्लाज होते हैं, यानी पंजे होते हैं, गलत, रॉन्ग, W। जितने भी जंतु होते हैं सबके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, क्या नहीं होते हैं, गलत है, ये बच्चा गलत लिख दिया, W होगा, रॉन्ग। क्लाज क्या, क्लाज में पंजा, यानी क्लाज होते हैं, तो सब में नहीं होते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, W लिखा जाएगा। चलिए इतना ही के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।